दोस्तों नमस्कार, सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, भाजपा में एक युग का अंत होने वाला है क्या? वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, जो कि चर्चा का विषय है। इसका कारण कोई राजनीतिक मनमुटाव नहीं, बल्कि एक तकनीकी विसंगति बताई जा रही है। दरअसल पार्टी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ही अध्यक्ष के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन दिल्ली में संगठनात्मक चुनाव न होने के कारण आडवाणी और जोशी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नहीं बन पाए, यानी संगठनात्मक सदस्य नहीं है, इसलिए मतदाता सूची से बाहर। आडवाणी और जोशी वर्तमान में पार्टी के मार्गदर्शन मंडल का हिस्सा है, लेकिन वे सक्रिय राजनीति से दूर हैं। इस बार मतदाता सूची से उनके बाहर होने के को कई विशेषज्ञ एक युग का अंत भी कह रहे हैं, क्योंकि अब पार्टी का पूरा नियंत्रण नई पीढ़ी के हाथों में पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। यह कहा जाए तो गलत नहीं, दो गुज्जू भाइयों के हाथ में भाजपा चली गई। गुज्जू भाई आप समझ रहे हैं कौन है? क्या आप जानते हैं कि भाजपा ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसका नाम सबसे आगे है? भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कई नामों की चर्चा है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल और मनोहर लाल खट्टर शामिल है। हालांकि वर्तमान में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को ही अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना है, जिन्हें दिसंबर 2025 में नियुक्त किया गया था। भाजपा के पिछले अध्यक्षों में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा शामिल थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया के बारे में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। यह पहली बार ऐसा हो रहा है। दिल्ली प्रदेश भाजपा में मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव अभी लंबित हैं, जिसकी वजह से आडवाणी और जोशी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में मतदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसे तकनीकी विसंगति कही जा रही है, लेकिन यह चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है कि कुछ लोगों के हाथ में ही अब भाजपा की कमान है, और कहा जाए तो गलत नहीं कि नए युग की शुरुआत नए तरीके से हो रही है और पार्टी नई तरीके से धीमे धीमे शिफ्ट हो रही है। इस सब में गुज्जू भैयाओं का खुला गेम फरुक्काबादी चल रहा है। देखना यह है कि नए युग में पुराने पार्टी लीडर कैसे अपने को फिट महसूस करेंगे या फिर घर का रास्ता तय करेंगे। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।